फ्रेंड्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पृथ्वी से संबंधित हैं एवं वर्तमान समय में चल रहे कोरोना महामारी को मद्देनज़र रखते हुए पूरे देश में लॉकडाउन के कारण पृथ्वी को हुए मुख्य लाभ जो कि हम इस प्रकार पढ़ेंगे। हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं कि वायु की गुणवत्ता में सुधार कैसे हुआ। वायु प्रदूषित करने वाले कारखाने, उद्योग, फैक्ट्रियाँ इत्यादि सब बंद हैं। सड़कों पर वाहन नहीं निकल रहे हैं, तो इसका कारण भारत ही नहीं पूरे विश्व की ही वायु लगभग साफ हो चुकी है। आप इसका अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि पंजाब के शहर जालंधर से 200 से 300 किलोमीटर दूर हिमाचल के पहाड़ तक दिखाई देने लगे हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में वायु की गुणवत्ता में 60% से ज़्यादा सुधार हुआ है, जैसा कि हम इस फोटो में देख रहे हैं। नेक्स्ट, नदियाँ एवं समुद्र साफ। कई दशकों से गंगा की सफाई पर सरकार द्वारा लाखों करोड़ों खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन शुद्ध होना तो दूर की बात है, इसके प्रदूषण में कुछ प्रतिशत की भी कमी नहीं आई। अब हम यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस लॉकडाउन में माँ गंगा ही नहीं अपितु जो यमुना नाला बनकर बह रही वह भी निर्मल एवं शुद्ध हो चुकी है तथा उनका जल 60% से ज़्यादा शुद्ध हो चुका है, बल्कि विश्व भर की नदियाँ व महासागरों के जल में अब विभिन्न जलीय जीव भी देखे जा सकते हैं। पृथ्वी का कंपन होना। हमारी पृथ्वी में हम मानव इतना ज़्यादा शोर करते थे कि पूरी पृथ्वी तक कांपती थी। प्रतिदिन बड़े बड़े जहाज़ों, जलीय पोतों, वाहनों, गाड़ियों, कारखानों, लोगों का चिल्लाना इत्यादि सबका शोर इतना ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता था कि पृथ्वी का कंपन दिन बर दिन बढ़ता ही गया। अब हमारे कुछ वैज्ञानिकों ने विभिन्न शोधों से पता किया है कि पृथ्वी का कंपन पहले की तुलना में 40% के आसपास कम हुआ है, अर्थात अब हमारी पृथ्वी में शांति है। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन परत में सुधार। ओजोन परत में नुकसान का परिणाम हमें ग्लेशियर का पिघलना, ऑस्ट्रेलिया व अमेज़न के जंगलों में लगी आग, जलवायु का परिवर्तन, गर्मी का बढ़ जाना इत्यादि के रूप में देखने को मिला। लेकिन लॉकडाउन के कारण हानिकारक गैसों का बनना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जिससे ओजोन परत को नुकसान पहुंच रहा था। साथ ही अब यह परत अपनी पूरी स्थिति में वापस आ रही है एवं धीरे धीरे स्वयं में सुधार कर रही है। जीव जंतुओं के साथ न्याय। लगातार बढ़ती मानव जनसंख्या से जंगल इत्यादि सब समाप्त हो गए हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि या तो कई जीवों की प्रजातियां लुप्त हो गई या कुछ लुप्त होने की कगार पर आ गई। उदाहरण के तौर पर आपने पिछली बार कब चिड़िया या तितली को देखा था, किंतु अब लॉकडाउन के कारण अन्य जीव जंतुओं को भी ये पृथ्वी अपनी लगने लगी हैं। वे अपनी स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं एवं इस पृथ्वी में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने का कारण बन रहे हैं। इसी के साथ हम इन 5 बिंदुओं को मद्देनज़र रखते हुए देखेंगे कि इन 5 बिंदुओं से हमें क्या संदेश मिलता है। इन 5 बिंदुओं से और हमें यही संदेश मिलता है कि आजकल हम सभी अपने घरों में रामायण देख रहे हैं, तो हम उसी का एक उदाहरण देकर या अपने ऊपर लेकर समझेंगे कि पृथ्वी ने ये कोरोना वायरस भगवान हनुमान के रूप में हम रावण बन चुके,
मानव जाति को एक चेतावनी के रूप में भेजा है। वह हमें समझाने का प्रयत्न किया कि यदि हम अभी भी नहीं संभले तो एक दिन रावण के जैसे हम सब का निश्चित रूप से अंत हो जाएगा। हमें अपनी सुरक्षा करने व जीवित रहने का संपूर्ण अधिकार है, लेकिन उसके लिए दूसरों को समाप्त कर देने का अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया। सो प्लीज़ सब अपने घरों में रहें, घर से बाहर नहीं निकलें। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।